आपका वेलकम करते हैं इस किश्तवाड़ की धरती पे। और आपका मैसेज किश्तवाड़ की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को क्या वादियों में क्या करना है, क्योंकि एक तरफ आपका कश्मीर, दूसरी तरफ आपकी ये वादी सिंथन टॉप, एक तरफ हमारे मच्चे नीलम खान, दूसरी तरफ हमारी ज़ाफ़रान ज़ार वादी। और इस वादी में आप आज पहली बार आए, वो भी आप शूटिंग के लिए। कौन सी शूटिंग, किस किस्म की शूटिंग, और इससे आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनाब, बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने स्वागत किया हम लोगों का। और मूवी का जो संदेश है वो तो प्रेम है, क्योंकि प्रेम जो है ना वही शाश्वत है, वही हमेशा चलता है और प्रेम से ही दुनिया चलती है। तो मेरी जो स्टोरी है, मेरा जो मूवी है वो प्रेम की कहानी है। प्रेम की कहानी, प्रेम की कहानी है। क्योंकि प्रेम ही चलेगा, प्रेम ही चलता है, प्रेम से ही सब कुछ पूरी दुनिया चल रही है। नेगेटिविटी से नहीं चलेगा, कभी कुछ चलेगा नहीं। थोड़े दिन का मामला होता है नेगेटिविटी का, प्रेम का जो मामला है वो शाश्वत है, हमेशा चलता है। इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज बनाई गई इस कश्मीर पे, इस वातावरण पे, इन वादियों में बहुत सारी शूटिंग की गई, तो जिससे हमारा वातावरण पे थोड़ा सा असर पड़ा। तो आपकी शूटिंग से क्या मैसेज होगा आने वाली पीढ़ी के लिए? मैंने आपको कहा ना कि जो प्रेम है, मैसेज प्रेम होना चाहिए और प्रेम ही मैसेज होगा। और प्रेम का संदेश यहाँ ऊंचाई से, इन वादियों से ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। ये बहुत मुफीद हैं ये वादियाँ, कि यहाँ से ये बातें कही गई। और ये वादियों से हमेशा, हम इतिहास को भी देखें तो हमेशा नई नई बातें कही गई, प्रेम की बातें कही गई, जीवन की सच्चाइयों की बातें कही गई, जीवन की गहराइयों की बातें कही गई। उन बातों को ही तो कहने की ज़रूरत है, उन बातों को समझने की ज़रूरत है। और हम जब यहाँ से कहेंगे तो ये पूरी दुनिया में जाएगा। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जाना चाहिए। पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश देना चाहिए, नए जीवन दर्शन जाना चाहिए। क्योंकि कश्मीर ने हमेशा दर्शन दिया है, पूरी दुनिया को दर्शन दिया है। कश्मीर की खासियत यही है कि इसने जीवन जीने का तरीका बताया है। भाईचारे की एक मिसाल, तो ये प्रेम ही है ना, भाईचारा प्रेम है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मजहबी लोग रहते हैं, तो उनको कैसे आप देख रहे हैं? किस तरीके से उनको मेल मिलाप होना चाहिए, किस तरीके से वो आपस में जुड़ जाएं? वो तो सब जुड़े ही हुए हैं सर, वो सब जुड़े हुए हैं। मैं तो देख रहा हूँ पूरी दुनिया को, दुनिया तो जुड़ी हुई है। चंद लोग हैं जो कि इस तरीके की बातें करते हैं, बाकी दुनिया, आम इंसान कभी अलग अलग नहीं है। आम इंसान सब जुड़ा ही हुआ है अंदर से, हम सब लोग जुड़े ही हुए हैं। और जुड़े हुए की ही बातें हम करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। बातें अमन की करें, प्रेम की करें। उस पर देखिए होता क्या है कि जिधर हम देखते हैं उधर ही हमारा दृष्टि जाती है। अच्छा देखते हैं तो हम अच्छे की तरफ जाते हैं, बुरा देखते हैं तो हम बुरे की तरफ जाते हैं। तो बुरे की तरफ क्यों देखना बेकार में, उससे तो कुछ होगा नहीं ना। समाज अच्छाई से चलेगा, बुरे से नहीं चलेगा। कोई भी समाज नहीं चलेगा, पूरी दुनिया का कोई भी समाज अच्छाई, बुराई से नहीं चलेगा। और जो आपने धर्मों की बात की, सारे धर्म जो है ना अच्छाई की ही बात करते हैं, वहीं तक पहुंचाने की बात करते हैं। सबका मकसद एक ही है कि कैसे इंसान को वहां तक पहुंचना। इतना सफ़र तय करके आगे, इतने आपने इलाकों को देखा, इतनी वादियों को देखा, तो किस तरीके से लोगों को आपने पाया, किस तरीके से आपने लोगों से मेल मिलाप किया, और किस किस्म की आपकी भाषाएं समझ आई? हम लोग तो इतना ट्रैवल कर रहे हैं सर, बॉम्बे से लेके और यहाँ तक, और हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि इंसान कहीं का, वो कश्मीर का हो, बम्बई का हो, किसी और प्रदेश का हो, भारत का हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, इंसान सब एक ही तरीके का है। कितना भी, चाहे वो 2000 साल पहले का हो, 5000 साल पहले का हो,
वही जो बुनियादी बातें हैं वही इंसान की हैं और बुनियादी बातों से ही इंसान चलता है, आगे भी उन्हीं बुनियादी बातों से चलेगा। हमें बुनियादी बातों पे ही ध्यान देना चाहिए और बुनियादी बातों में इंसान का एक ही बात है। प्रोग्रेशन तो जरूर हो रहा है इंसान का, मैं ये नहीं कहूँगा कि एवोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं, जो मूल बातें हैं, उसमें कोई चेंज आता नहीं इंसान का। और इंसान, मैं समझता हूँ, प्रेम से ही चलता है, प्रेम ही खोज रहा है, प्रेम को ही उसको पाना है। तो आप ये बताएं कि किस तरीके से आपने कितनी किस्म के जो विचार रखे हैं, इन वादियों में आप किस किस्म की शूटिंग करने जा रहे हैं और इससे लोगों तक क्या पैगाम होगा? पैगाम वही होगा सर, देखिए हमारा तो मुख्य उद्देश्य जो है ना, मनोरंजन के माध्यम से ही जो भी कुछ अगर कुछ समझ में आता है, तो जो भी हम तो एक फिक्शनल बात कर रहे हैं, एक कहानी की बात कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से नहीं बात कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद जो है वो है लोगों का मनोरंजन करना। हमारी फिल्म के थ्रू यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है कि किस तरीके से हमारी फिल्म मनोरंजन करें, और मनोरंजन के साथ साथ अगर कोई संदेश जाता है तो वो जरूर जाए, और जाता ही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे संदेश नहीं जाता। तो मुख्य जो मेरा उद्देश्य है वो मनोरंजन है। मनोरंजन एक बहुत व्यापक शब्द है। तो आप इन खूबसूरत वादियों में और क्या महसूस कर रहे हैं? किस किस्म की आपकी डिफ़िकल्टीज आई यहाँ पहुँचते पहुँचते? किस किस्म की आपको मुश्किलात आई? देखिए जी, मुश्किलात पे हमारा कुछ भी बड़ी मुश्किलात आती है। मुश्किलात तो पहाड़ी जो रास्ते होते हैं, पहाड़ी जो वातावरण है, वो हम लोग तो पहाड़ों में नहीं रहते, तो हमारे लिए तो मुश्किल होता ही, लेकिन हम उसको मुश्किल समझ ही नहीं रहे। मुश्किलात को क्यों देखते हैं? मैं नहीं देखना चाहता किसी मुश्किलात को। मुश्किलात कुछ नहीं है, उसको हम देखेंगे एंजॉय कितना हो रहा है। जहाँ लोग काम कर रहे हैं, कितना एंजॉयमेंट के साथ काम कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी टीम कल पूरे दिन कोकरनाग में उन्होंने शूट किया, रात को जब लोग शूट किया, वो आज यहाँ शूट कर रहे हैं। 36 घंटे से लगातार शूट कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैं सबको यही कह रहा हूँ, भाई कैसे जल्दी से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। नहीं सर, करना है, ये तो एक मौका है हमें यहाँ इस जन्नत को कवर करने का, हम करेंगे, रात दिन करेंगे। मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मैं क्या प्रेशर दे सकता हूँ? मैं तो मुंबई से आया हूँ, क्या ऐसी बात कर सकता हूँ? लेकिन सब लोग खुद, मेरी पूरी टीम 150 लोगों की टीम है, वो खुद इसको अपने स्वतः उससे काम कर रही है, चाहती है कि इस वादी को हम लोग कवर करें। तो थोड़ा सा समय में हम सिर्फ आखिरी पॉइंट ये पूछना चाहेंगे कि आखिरकार इस फिल्म शूटिंग में किस किस्म की आप आखिरी पड़ाव जो है, कौन सा रंग इसमें आप छलेंगे कि जिससे पूरी जो वर्ल्ड है वो आपको देखे और इस हमारे इस जो भाईचारा को देखे? किस किस्म का आप इसमें आखिरी रंग देंगे? बिल्कुल, इसमें तो रंग मिलेगा ही सर। सबसे बड़ी बात यह है, मनोरंजन देखने को मनोरंजन मिलेगा, और किसी एजेंडा के साथ इसको हम नहीं कर रहे हैं। मनोरंजन हमारा मुख्य उद्देश्य है। इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, अच्छी अच्छी बातें करें हम, अच्छे यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, तो वो उस सब पे हमारा, उस सब को पिक्चराइज करने का हमारा मकसद है। क्योंकि हम लोग तो फिल्म वाले लोग हैं और हमारा एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है कि कैसे लोगों को मनोरंजन दिया जाए, कैसे लोगों का मनोरंजन किया जाए। क्योंकि आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें मनोरंजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब लोग इस वादी को देखेंगे, इस फिल्म के माध्यम से उस कहानी को देखेंगे, तो फिर सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और स्ट्रेस जब खत्म हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें खत्म। कहानी का एंड क्या होगा? कहानी का जो एपिसोड लास्ट होगा, आप उसका अंत कहाँ पर करेंगे? क्योंकि शूटिंग आपकी हमारे किश्तवाड़ वो भी खूबसूरत वादी में, तो अंत भी यही होना चाहिए। नहीं, अंत तो शब्द मैं वैसे भी नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू रखेंगे हम। और अंत का तो यही कहेंगे कि फिल्मों का अंत ज़्यादातर जो है वो सुखद ही होता है, और सुखद ही जो बाहर दिखाया जा रहा है इस तरीके से कश्मीर में, उस तरीके से कश्मीर में, तो आप भी तो इतने दूर से आए इसी कला को देखने के लिए, इन्हीं लोगों के बीच में, तो आप भी यहाँ शूट करने हैं, क्या? मैं तो यहाँ साक्षात प्रेम देखा है सर।
कश्मीर के कितने लोग आप देखिए ना, कितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे तो किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी भी तरीके का किसी ने कोई परेशान नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने परेशान नहीं किया। जिससे जो कुछ कहा, लोग दौड़ के आए हैं, मदद कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा मतलब इससे मन इतना अभिभूत हो जाता है, अभिभूत करना चाहिए, एक मन इतना भर आता है कि ये लोग कैसे लोग हैं। कभी कभी लगता है कि ये लोग सच में स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं क्या, और स्वर्ग को हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया है, तो वही तो कुछ नहीं हो रहा। तो आखिर पर हमारे दर्शकों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही, हाँ, पूरी बात की, पूरी दर्शक आपको देखेगी, पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा जी, तो आप आखिरी मैसेज इस वादी से क्या देंगे? मैं तो यही कहूँगा और प्रार्थना करूँगा, सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि बहुत जल्दी मेरी ये फिल्म आने वाली है, कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज, और आप लोग सब लोग इस फिल्म को देखें और आप लोगों का पूरा मनोरंजन इसमें होगा, पूरा एक जीवन दृष्टि भी आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म के माध्यम से, एक नई जीवन दृष्टि, क्योंकि कश्मीर ने हमेशा संदेश दिया है और ये फिल्म भी कुछ एक नया जीवन दर्शन शायद दे पाए, यही मेरी कोशिश है। तो दूसरी साइड हमारे सीनियर साफ़ी मुश्ताक साहब भी, ये भी आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। बिल्कुल। आपने अग्रवाल साहब, आपने तो हमारे दिल की बात कही दी। जी जी, मेरा अंदर से दिल इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और ख़ासकर आपकी ज़ात जी, नेक नियति से ये बना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल नेक नियति से है, इसमें कोई वो नहीं है टकराव वाली बात, गलत बयानी की बात। नहीं, आपने कुदरत के सारे मंजर को देखा जी, यहाँ के लोगों को भी देखा, जी। और आपने जो देखा अब वही कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और ऐसा ही पैगाम सारे दुनिया जो भी देखेगी मैं कश्मीर के बारे में, जो अगर जाए जी, तो मैं कहता हूँ कि ये दिल अगर कहीं दूर दूर हैं, ये बहुत नज़दीक आ जाएंगे। बहुत नज़दीक इसके लिए हमें आपका इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए Thank कि you, हर sir. कदम पे जी। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ के लोगों को, और ख़ासकर हम दबे कुचले जो है, हम किश्तवाड़ के लोग, हम मुसीबतों में फंसे हुए हैं, हमें आज तक देखा नहीं किसी ने। आप पहली शख्सियत है जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हमारे इलाके को भी मैंने, आप डिजर्व करते हैं। तो हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने इस किस्म की ये जो फिल्म जो है बनाई है, और लोगों तक प्योर और साफ मैसेज जो है इससे चला जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अग्रवाल जी, दिल की दूरियां को मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, और जो दूरियां हैं इनको ख़त्म करने के लिए आप क्या पैगाम है? सर देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि मैं, इतना बड़ा काम तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो एक छोटा सा, अदना सा, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और मैं अगर एक व्यक्ति को एक चीज़ भी कुछ कर पाऊँ तो मैं तो उसको, अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। ये जो इतना बड़ा काम है, ये तो बड़े लोग करते हैं, बड़े मनीषी करते हैं, मसीहा लोग करते हैं। हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, अपनी एक छोटी सी बात करने की कोशिश। एक फिल्म जो कुछ कर सकती है वो करने की कोशिश है। इसमें कितना हो पाएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रयास, छोटा सा प्रयास है। यहाँ इन पत्थरों, इन वादियों से आप क्या लेकर जाएंगे? इन वादियों से एक ऐसा निर्विचारिता लेके जाऊंगा, थॉटलेस, बिकॉज मुझे जो महसूस हो रहा है यहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इतना ज़्यादा थॉटलेसनेस है, कहीं मिलता नहीं है थॉट। हम लोग कितने तनाव में हैं, कितने विचार जीवन के चलते रहते हैं। आपने पूछा, मैं सच्ची दिल की बात बताऊंगा, जो कि कहीं महसूस नहीं होती। एक निर्विचारता, एक असंभव चीज़ जो इंसान को लगती है, वो मुझे यहाँ महसूस होती है, ये विचार ही नहीं आते। तो ये जो स्ट्रेसलेसनेस है, मैं तो यही लेके जा रहा हूँ। नाजरीन, ये तो थे अग्रवाल जी, जो मुंबई से यहाँ इन वादियों में, वो भी कश्मीर से गुजरते हुए सिंथन टॉप, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे। ये एक फ़िल्म शूटिंग कर रहे हैं, और अच्छा पैगाम यहाँ से वो पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं कि किस तरीके से प्यार मोहब्बत से यहाँ लोग रहते हैं। हर तबका के लोग इनसे मिले, और हर नदी नालों का इन्होंने
जो पानी है इन्होंने अपने कैमरे में शूट किया, मुख्तलिफ कलाकारियाँ इन्होंने कैच की। तो हमारा यही सबसे पैगाम है कि वो आए, इन वादियों का वो रुख करें, और ये भी तो इतनी दूर मसाफत करके इन वादियों को कुछ न कुछ कैच करके वो लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। जुल्फ़िकार अली, सिंथन, किश्तवाड़।